सुंदर होता है मन अति सुंदर। अब होगा मेरा बदला पूरा। देवरानी जी, आप लगता है अंदर बंद हो गई है। हम अभी खोलते हैं, हम बक्सा ले आए हैं। देवरानी जी कहाँ चली गई? खैर, हम ये बक्सा यहाँ रख दे रहे हैं, वो जब आएंगी तब खुद ही देख लेंगी। दिव्यम जी क्या? दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी क्या हुआ? आंखें खोली। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी उठिए उठिए। क्या हो गया आपको? अचानक से आंखें खोली। दिव्यम जी प्लीज आंखें खोलिए ना। क्या हो गया आपको अचानक से? दिव्यम जी, दिव्यम दिव्यम जी, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत ही बेकार। अरे मेरे पास और कोई ऑप्शन कहाँ था? मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि आ जाओ मुझसे मिलने के लिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन तुम काम का बहाना देके मुझे कब से टाल रही हो। तो फिर मैंने बोल दिया मैं मुसीबत में हूँ। जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ, कैसे दौड़ के आ गई थी। अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो देखो, अच्छा खासा फंदा इसके गले में डालने वाली थी। न जाने ये कहां से राधिका बीच में आ गई। दिव्यम जी क्या कर रहे हैं? गार्डन में कोई भी आ सकता है। छोड़िए छोड़िए हमें, छोड़िए। छोड़ दिया। और दिव्यम जी आप हमसे बस इतना ही प्यार करते हैं? हमने आपसे कहा छोड़ दीजिए और आपने हमें छोड़ भी दिया। तुम ना सबसे पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें चाहिए क्या है। वैसे इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरा। पहले बोलना चाहिए था ना आपको। दिखाइए, दीजिए। अरे वाह, कितना सुंदर है। दिव्यम जी पर ये किस लिए? राधिका, तुम्हारा और मेरा रिश्ता महादेव ने जोड़ा। अब उनका आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस ब्रेसलेट के रूप में वो हमेशा हमारे साथ रहे, हमें हर बुरी नजर से बचाए। दिव्यम जी, हम ना इसे हमेशा संभाल कर रखेंगे, क्योंकि इसे हमें हमारे महादेव ने पहनाया है। राधिका, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक्टिंग कर रहा हूँ, तुम तो मुझे भगवान बना के ही छोड़ोगी। अच्छा ये सब छोड़िए, चलिए हम आपके लिए कॉफी बनाते हैं। ओके, गर्मा गर्म। पक्का? हाँ दिव्यम जी।
यहाँ क्या कर रही हो? देवर और देवरानी जी का रोमांस तो चलता ही रहता है, तुम क्यों उन्हें नजर लगा रही हो? चलो हमारे साथ अंदर चलो, हम तुम्हें काम बताते हैं, चलो। हाय दया, दादी सास जी ने इतने प्यार से तुम्हें ये ज्वेलरी दी थी, तुमने तो इसका हाल ही बेहाल कर दिया। हम ना देख रहे हैं तुम्हें, ना तो तुम्हें घर के कामों में कोई दिलचस्पी है, जब देखो तब काम चोरी करती रहती हो। चलो हमारे साथ, हम तुम्हें काम बताते हैं, चलो आओ। ये देखो कैसे मजदूरों के पैरों के निशान पड़ गए हैं, ये स्प्रे की खाली बोतलें पड़ी हैं, और तो और दरवाजे और खिड़कियों पर भी दाग लग गए हैं। अब ये कपड़ा लो, अरे लो ना, और अच्छे से रगड़ रगड़ की पूरी सफाई करो। शुरू हो जाओ, चलो। अच्छे से सफाई करो। ये हमारे कमरे का दरवाजा कैसे खुला? हमने तो बंद किया था। अरे अरे अरे, काम अधूरा छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको। बक्सा, हमारा बक्सा, हमारा बक्सा कहाँ गया? अरे बड़ी कामचोर हो तुम, काम आधा अधूरा छोड़ के आराम करने चली आई। वो हम किसी काम से आए थे, हमारा यहाँ बक्सा था। कहाँ है वो? अरे यहीं कहीं होगा, हमें क्या पता। और बक्सा ही है ना, कोई खजाना थोड़ी ना है। पहले चल के घर का काम पूरा करो, चलो। नहीं, हमें हमारा बक्सा अभी चाहिए। देखो तुम नौकरानी हो, तमीज से बात करो। ऐसे क्या देख रही हो तुम हमें? एक बक्सा ही तो है, कोई खजाना थोड़ी मिल जाएगा। देखो तुम दूर हटो हमसे, अगर हमारे साथ कुछ भी गलत किया ना, नौकरी से निकाल देंगे तुम्हें। इसे तो हम बताते हैं। हाँ, चला गया हमारा बक्सा। वो ना, वो किसी ने इधर उधर रख दिया। ये नहीं है, शायद हॉल में होगा। ना 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 ना। मैंने किससे फेंका ये क्वेश्चन? बताओ किससे फेंका ये क्वेश्चन? सास जी, ये नियति का ना दिमाग खराब हो गया है, ये जरूर इसी ने किया होगा। नौकरानी होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी मेहंदी खराब कर दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। तभी शांत हो जाइए, हम बात करते, शांत हो जाइए आप। नहीं रुकना है। ताई जी शांत हो जाइए, ताई जी रुकिए, शांत होइए, हम बात करते हैं ना इनसे। नियति, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे सारा सामान फेंक क्यों रही हो और इतनी परेशान क्यों? वो राधिका जी, हमारा बक्सा हमारे कमरे में था, ना जाने कहाँ चला गया। ऐसे कैसे कहाँ चला गया तुम्हारा बक्सा? अरे ऐसा भी क्या था तुम्हारे उस बक्से में जिसके लिए तुम इतनी बेताब हुई जा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने हमारे घर की कोई कीमती चीज चुरा करके अपने बक्से में रख ली हो? बिल्कुल सही कहा तुमने सुजाता। सुजाता, बिना सच जाने कुछ भी मत बोला करो, चुप करो। वैसे इस संदूक में क्या है जो आपने इतना संभाल कर रखा है? इसमें हमारी भाई की यादें हैं। नहीं माँ जी, दरअसल वो बात नहीं है।
उस बक्से के साथ ना इनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और वो बक्सा इनके लिए इतना ज्यादा अनमोल इस वजह से है क्योंकि उस बक्से में इनके भाई की यादें हैं और उनका कुछ जरूरी सामान भी है। नियति, तुमने वो बक्सा कहाँ पर रखा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इधर उधर कहीं रख दिया और रख के भूल गई हो? नहीं राधिका जी, वो बक्सा मैंने अपने कमरे में ही रखा था, न जाने कहाँ गायब हो गया। भाभी, यहाँ पे तो माता रानी की फोटो ही नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ पर है वो बक्सा। हाँ देवरानी जी, हमें एक बक्सा मिला है, हम अभी लेकर आते हैं। कली भाभी, आप हमें किसी बक्से के बारे में बता रही थी ना, अब जो आपको नियति के कमरे में दिखा था। हाँ देवरानी जी, लेकिन हमें ये थोड़ी ना पता था कि ये उसका बक्सा है। हमने तो वो स्टोर रूम में ले जाकर रख दिया था। स्टोर रूम? वो तो ऊपर है ना। अरे अरे नियति, सुनो तो नियति, ये ऐसे कैसे भागी चली जा रही है? ऐसा लग रहा है जैसे इसकी फ्लाइट छूट गई हो। भाभी, हम जाकर देखते हैं। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? अरे नियति, घबराओ मत, ये दरवाजा थोड़ा सा खराब है, चाबी से खुल जाएगा अभी। भाभी, आपने स्टोर रूम की चाबी कहाँ रखी है? रानी जी, हमें तो लगता है कि शायद चाबी अंदर ही छूट गई है। देखिए देखिए अब देवरानी जी कैसे लाल पीली आंखें करके हमें घूर रही है। एक नौकर को इतना गुस्सा शोभा देता है क्या? हम भी तो कितनी बार नौकरानी बने, हमने तो कभी ऐसे गुस्सा नहीं दिखाया। हाँ भाभी, एक मिनट। नियति देखो, शांत हो जाओ, तुम्हारा बक्सा स्टोर रूम के अंदर ही है और घर पे ही है। तसल्ली तो इस बात की मनाओ कि तुम्हारा सामान कहीं बाहर नहीं खोया, यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित है। अभी तो बहुत रात हो गई है, तो इस वक्त तो कोई चाबी वाला भी नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, हम सुबह किसी चाबी वाले को बुला देंगे, वो आके दरवाजा खोल देगा। तुम्हारा बक्सा यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है? चाबी वाला अभी नहीं आ सकता है क्या? आप जानती नहीं है वो बक्सा हमारे लिए कितना कीमती है। हाँ, जैसे हीरा मनी है उसमें तो बड़ी। भाभी, अब से देखिए। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने कहा ना, ये बक्सा इनके लिए बहुत ज्यादा अनमोल है, हमें इनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। नियति देखो, प्लीज शांत हो जाओ, बस आज रात की बात है, कल तुम्हें तुम्हारा बक्सा मिल जाएगा, ठीक है? सब कुछ सही हो जाएगा। हो गई तसल्ली अब तुम्हें, तुम्हारा बक्सा तुम्हें मिल जाएगा। वो स्टोर रूम के अंदर ही है। अब जो आधा अधूरा काम छोड़कर आई हो, पहले उसे पूरा करो चल के। चलो अभी। देखिए भाभी, चलिए आइए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी मेहंदी का डिजाइन बनाए। दिव्यम जी, आप ही बताइए ना कि कौन सी मेहंदी का डिजाइन बनाए। राधिका, कोई भी बना दो ना, सारी अच्छी हैं। अरे ऐसे कैसे कोई भी बना ले? दिव्यम जी, आपको पता है ये ना हमारा पहला करवा चौथ है, जो हम बिना हिचकिचाए, बिना किसी अड़चन के आपके साथ पूरे हक से मना सकते हैं। तो ये तो स्पेशल होना चाहिए ना, हमारी मेहंदी का डिजाइन भी स्पेशल होना चाहिए। बताइए। बात तो तुम एकदम सही कह रही हो राधिका, ये करवा चौथ स्पेशल तो है एकदम। लाओ, मैं हेल्प करता हूँ, तुम्हारी डिजाइन सिलेक्ट करता हूँ। राधिका, इसमें से तो एक भी डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा। तो अब तुम्हारे डीबी के पास एक वर्ल्ड बेस्ट आइडिया है।
कैसा है? बहुत प्यारा डिजाइन। दिव्यम जी, आपको पता है पिछले करवा चौथ पे ना हमने सपने में देखा था कि आपने ऐसा ही डिजाइन हमारे हाथों पे बनाया है। सच? हाँ। पहले तो आप उनसे अच्छे से बात भी नहीं करते थे और बड़ी दादी की वजह से ना हमें अपनी मेहंदी छुपानी थी, इसलिए हमने ये नाम लिखा था। आई एम सो सॉरी राधिका, तुम जब से इस घर में आई हो तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा है। ऐसा कोई त्योहार नहीं है जो तुम खुलकर खुशी से स्माइल के साथ मना पाई हो। कोई ना कोई मुसीबत हमेशा आ जाती है, पता नहीं कहां से। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद हर त्योहार हम खुशी से खुलकर एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ मनाएंगे। अच्छा, अब तुमने तो मेहंदी लगा ली, लेकिन ये करवा चौथ मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है, समझी? इसीलिए मैं भी मेहंदी लगाऊंगा। हम राधिका बहन से आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू दिव्यम जी। आज चाबी नहीं मिलेगी। मुझे किसी दूसरे रास्ते से उस कमरे में जाना ही होगा। ये खिड़की स्टोर रूम की तरफ जाती है। मुझे ये करने के लिए मना किया गया, पर मुझे ये करना ही होगा। दिव्यम जी, हमें याद आ गया कि स्टोर रूम की दूसरी चाबी कहाँ रखी है। एक मिनट। दिव्यम जी, हम ना नियति को उसका बक्सा वापस करके आते हैं। घबराहट की वजह से बेचारी को नींद भी नहीं आ रही होगी। हम आते हैं, ठीक है?
ये चाबी तो लग ही नहीं रही है, शायद दूसरी चाबी होगी।